वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएसए कंसेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइस, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज दो क्विक अपडेट्स आप लोगों को देने हैं, दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स देने हैं। पहला, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, कॉन्वोकेशन 2020 समर पास्ड आउट, मतलब जो रिसेंटली पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप लोग डिग्री में थे, डिप्लोमा में थे, बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमफार्म, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, एमबीए, एमसीए, पीएचडी, अगर इनमें से कोई भी स्ट्रीम में आप थे और आप रिसेंटली, मतलब ये 2020 पास्ड आउट जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे कॉन्वोकेशन होने वाला है। उसकी पूरी न्यूज़ यहाँ पे आई है। कॉन्वोकेशन इन द सेंस आपको डिग्री मिलेगी, तो डिग्री कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको आपके साइड से क्या प्रोसीजर करना है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया है। वो सब कुछ क्विकली देख लेंगे। अगर आप पास्ड आउट स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप अभी करंट स्टूडेंट्स हैं, तो भी आपके जो भी सीनियर्स हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक फिक्स्ड ड्यूरेशन दिया है, उस डेट के अंदर ही उनको फॉर्म भरना होगा और पूरा प्रोसीजर करना होगा, तभी उनको डिग्री मिल पाएगी, राइट। तो प्लीज़ आपके जो सीनियर है, जो पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं, आप जिनको भी पहचानते हैं, वो सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो पहला इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है जिसके बारे में हम देखेंगे। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज रिगार्डिंग द एग्जाम्स। इस सेमेस्टर का जो आपका फाइनल एग्जाम है उसको लेके भी अभी बहुत डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। आपको पता होगा, जीटीयू ने सर्कुलर में क्लियरली बोल दिया था कि ये जो एग्ज़ाम है दिसंबर से स्टार्ट होगी और ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही होंगे। और इनफैक्ट सर्कुलर में बोला गया था, इसके बारे में भी सर्कुलर आया था कि नवंबर एंड से स्कूल और कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। बट जैसे आप लोगों को पता है, उस सर्कुलर के बाद कोविड की सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है ऑल ओवर गुजरात में। इनफैक्ट आपको पता होगा, अभी अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, काफ़ी ऐसे बड़े जो सिटीज़ है, वहाँ पे नाइट कर्फ्यूज़ और वो सब भी लास्ट 1-2 वीक से चल रहा है, राइट। तो ये सब के चलते जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि स्कूल्स और कॉलेजेस वापस ओपन होंगे, वो फिलहाल कुछ भी ओपन नहीं हुए हैं। इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट था कि अभी इतना सब चेंज हो रहा है, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो क्या अभी भी एग्ज़ाम होंगे, या फिर होंगे भी तो ऑनलाइन मोड में होंगे या ऑफलाइन मोड में होंगे, या एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा। सो गाइज, अब तक की जो भी न्यूज़ है, थोड़े दिनों पहले ही वीसी सर जो है नवीन सेठ, उनका भी इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने ये बात का कंफर्मेशन दिया है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोविड केसेस एग्ज़ाम्स होंगे। जो डेट दी गई थी उसी डेट में आप लोगों के एग्ज़ाम्स होंगे और एग्ज़ाम्स ऑफलाइन ही होंगे। तो अब तक की न्यूज़ यही कंफर्म्ड है कि आप लोगों के ऑफलाइन एग्ज़ाम्स ही है। तो ऐसे कोई होप मत रखिए कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एमसीक्यू होगा, ऑनलाइन होगा, नहीं। बिकॉज लाइक इट मे हैपन दैट कोई भी डिसीजन चेंज नहीं होगा, और ये अगर आप इसके लिए डिस्प्यूट्स अराइज करते रहे, सोचते रहे, तो टाइम जा रहा है, राइट। सो द गुड थिंग फॉर यू इज़ कि अब तक के कंफर्मेशन के हिसाब से आप एग्ज़ाम्स की तैयारी कर लीजिए, बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली आपके जो भी डेट्स दिए गए थे उसी डेट्स में आपके एग्ज़ाम होंगे और ऑफलाइन मोड में ही होंगे। आपने जो भी एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ किया होगा अपने घर के आसपास, वहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन मोड में ही एग्ज़ाम देना होगा। फाइन। सो दैट वाज वन न्यूज़। एंड जैसे मैंने बताया, यहाँ पे कॉन्वोकेशन 2020 के बारे में देख लीजिए क्या बताया है। कि जैसे मैंने बताया कि ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ट, मतलब ये मार्च, अप्रैल या जून, जुलाई तक जिनके भी फाइनल एग्जाम्स थे, 2020 पास्ड आउट जो लोग भी है, डिग्री, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट, एमई, एमफार्म, एमबीए, एमसीए, पीएचडी, आप लोगों में से जो लोग भी समर 2020 एग्जामिनेशन जिन्होंने दी थी और जो लोग पास्ड आउट है, वो सब लोग अभी अपने कॉन्वोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्वोकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है आपको, आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट है जीटीयू का, www.gtu.ac.in, राइट। तो जीटीयू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वहाँ पे आप जाएं, वहाँ पे आपको कॉन्वोकेशन का ऑप्शन मिलेगा। उस कॉन्वोकेशन के ऑप्शन में आपको जाना है, वहाँ पे फॉर्म फिलअप और फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन है। तो कॉन्वोकेशन के ऑप्शन में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे फ़ीस भी बताया हुआ है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। अगर आप डिप्लोमा पास आउट है तो डिप्लोमा वालों को 300 रुपीज़ भरने हैं, अंडर ग्रेजुएट वाले को 500 रुपीज़ एंड पोस्ट ग्रेजुएट वाले को 1000 रुपीज़, सॉरी डिप्लोमा वालों को 300 रुपीज़ भरने हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को 500 रुपीज़ भरने हैं, और जो पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 1000 रुपीज़ भरने हैं। और ये जो पैसे भरने हैं वो आपको ऑफलाइन कहीं जाके जमा नहीं करने, ये आपको ऑनलाइन पेमेंट ही करना होगा। एसबीआई ऑनलाइन
पेमेंट गेटवे के थ्रू। तो जब आप कॉन्वोकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे आपको वहीं पे पता चल जाएगा। एसबीआई ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू आपको आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और एज ऑलवेज अगर बाई चांस गेटवे में कोई प्रॉब्लम हुई और अगर डबल बार या ट्रिपल बार आपके पैसे कट गए, ज़्यादा पैसे कट गए, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बैंक के ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर ही आता है कि अगर गलती से डबल बार आपके पैसे कट जाते हैं तो 5 to 7 वर्किंग डेज के अंदर जो भी पैसे आपके ज़्यादा कटे वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है लास्ट डेट। तो आपका जो एप्लीकेशन आपको फिलअप करना है, आपका कॉन्वोकेशन के लिए जो आपको अप्लाई करना है, उसका मैक्सिमम डेट या फिर लास्ट डेट है 15 दिसंबर शाम को 5 बजे, राइट। तो अभी बिगनिंग में ही आप लोग भर दो, वही बेटर है, बिकॉज लास्ट टाइम पे रश भी बहुत रहता है। फाइन। सो यहाँ पे क्लियरली बोल दिया है कि एक बार अगर 15 दिसंबर शाम को 5 बजे तक आपने सबमिट नहीं किया तो कोई भी वे नहीं है, आप वापस अपनी यूनिवर्सिटी में जाके ऑफलाइन मोड में जमा नहीं कर पाओगे, बिकॉज इस बार सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। तो 15 दिसंबर के पहले ही आपको फॉर्म भर लेना है और फ़ी पेमेंट भी कर देनी है, ठीक है। अगर एक बार आपका जैसे ही वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, जो डिग्री सर्टिफिकेट होगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो घर का एड्रेस आपने अपने यूनिवर्सिटी में दिया होगा, आपके रेसिडेंशियल एड्रेस में ही आपकी डिग्री आ जाएगी, ठीक है। द लिंक फॉर ऑनलाइन पेमेंट, हाँ, और ऑनलाइन पेमेंट आपको कहाँ से करना है, क्या करना है, वो सब कुछ आप आपके ऑफिशियल वेबसाइट में कॉन्वोकेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सारे ऑप्शंस वहीं पे मिल जाएगा। द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.gtu.ac.in रेगुलरली टू गेट लेटेस्ट मोर अपडेट्स। तो अगर डेट में कुछ आगे पीछे हुआ या कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन हुई तो आपको वेबसाइट में ही मिल जाएगा। तो ये जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है GTU का, उस पर आप रेगुलरली देखते रहिए। और ये जो फॉर्म है जैसे मैंने बताया 15 दिसंबर तक ही वैलिड है, तो उससे पहले ये इन्फॉर्मेशन सब तक स्प्रेड कर दीजिए। और अगर आप भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं तो आप सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट था। आप सब लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और इनकेस वो फॉर्म फिलअप करने में और पेमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू।